नमस्ते और धनंजय कुमार की ओर से स्वागत है। बुद्धिमान बच्चों को बढ़ाने के लिए यह एक और प्रयास है सीखने की प्रक्रिया को खोजने का। और यह प्रक्रिया, यह विशेष पहलू मेरे जीवन के सबसे कठिन दिनों में से एक था जब मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया। और यह प्रश्न आया था पतंजलि योग सूत्र में, जहां एक श्लोक में उन्होंने वर्णन किया आपकी वृद्धि में क्या बाधाएं हैं। ज्ञान में बाधाएं, आपकी आध्यात्मिक वृद्धि में बाधाएं, आपके मार्ग में। तो उन्होंने कई दिए, आपकी आलस्य, आपकी असत्यता, ध्यान न देना, ये सब। लेकिन आखिरी जो था उसने मुझे चौंका दिया। उन्होंने कहा सही ज्ञान आपके मार्ग में एक बाधा है। सही ज्ञान? मैंने कहा नहीं, यह सच नहीं हो सकता। सही ज्ञान अच्छा है। और फिर मैंने अपने गुरु से चर्चा की और मैंने खुद पर विचार किया और इसमें मुझे महीने और शायद 1 या 2 साल लगे। फिर मैंने समझा कि इसका क्या मतलब था। मैंने इस सारे ज्ञान, सारी चर्चा, सारे विचार को एक साथ रखा इस वाक्यांश के अर्थ को खोजने के लिए। वह सही ज्ञान एक समस्या हो सकता है। सही ज्ञान आपके मार्ग में एक बाधा हो सकता है, आपकी आध्यात्मिक प्रगति में वृद्धि। और यही मैंने सीखा। पहला, जब आप कहते हैं सही ज्ञान, कौन तय करता है कि यह सही ज्ञान है? क्योंकि जो ज्ञान आपको बाहरी दुनिया से मिलता है, मूल रूप से बाहरी ज्ञान, वह आपके इंद्रियों के माध्यम से होता है। और आपकी इंद्रियां परिपूर्ण नहीं हैं, इसलिए चाहे आप कुछ भी देखें, आपको वह नहीं दिखेगा जो आप देख रहे हैं। सही तरीके से नहीं। आप रंगों को अलग तरह से देखेंगे, आप आकार और दूरी को अलग तरह से देखेंगे। और अगर ये कोई व्यक्ति है तो आपने इस व्यक्ति के बारे में सोचा और कहा यह बदसूरत व्यक्ति है। खैर, यह आपकी राय है, या ये एक अच्छा व्यक्ति है। आप कैसे जानते हैं कि व्यक्ति अच्छा है या नहीं? तो इस सीखने की प्रक्रिया में बहुत सारी अनुमानबाजी अब शामिल है। तो आपकी इंद्रिय धारणा, डाड़े, जो आपकी आंखें, कान, स्वाद, गंध और स्पर्श आपको बताते हैं, बाहरी दुनिया के ज्ञान का एक बहुत छोटा अंश है। और बाहरी दुनिया वहां है, लेकिन यह वैसा नहीं है जैसा आप समझते हैं, जैसा आप देखते हैं। तो यह एक बात याद रखने की है। दूसरा यह है कि वह सारा ज्ञान जो आपने अपनी इंद्रियों के माध्यम से एकत्र किया है, आपके मस्तिष्क के कार्य में व्यवस्थित और समन्वित होता है। और फिर इसे आपके मन द्वारा व्याख्या की जाती है और अर्थ दिया जाता है। आपका मन मतलब आपकी यादों का संग्रह, आपके अनुभवों का संग्रह और आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता, यह सब मन है। मस्तिष्क यह सब आपके लिए नहीं करता। मस्तिष्क केवल जानकारी प्रदान करता है, इसे व्यवस्थित करता है और कहता है कि यहां यह है। फिर आप इसे एक अर्थ देते हैं अपने मन के माध्यम से। तो अब मन मुख्य रूप से आपकी इंद्रियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, आपकी यादों और आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता पर आधारित है। इसलिए मन स्वयं जानकारी का सही या गलत का सही न्यायाधीश नहीं है। तो आपका मन गलत हो सकता है कि जो आप सही जानकारी, सही ज्ञान समझते हैं, आपका मन आपको गुमराह कर सकता है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपका मन शुद्ध है या नहीं, आपका ध्यान शुद्ध है या नहीं। तो क्योंकि आपका मन ही निर्णय ले रहा है और मन गलत हो सकता है, तो आप कैसे जानेंगे कि जानकारी सही है या नहीं? आप कैसे जानेंगे कि यह सही ज्ञान है?
तो यहाँ विचार यह है कि प्रश्न पूछते रहें, खोजते रहें, समीक्षा करते रहें, विचार करते रहें और महान शिक्षकों और ग्रंथों से परामर्श करते रहें पुष्टि करने के लिए, और हमेशा कुछ प्रकार का संदेह रखें और आगे अपनी क्षमता को बढ़ाएं कि यदि आप कुछ ऐसा खोजते हैं जो सही नहीं है तो आप अपना मन बदल सकें। इसलिए बहुत सावधान रहें यह निर्णय लेने में कि जो ज्ञान आप जानते हैं वह सही है, क्योंकि अगर आप गलत हैं और बहुत संभावना है तो आप अधिकांश समय गलत हो सकते हैं। तो सही ज्ञान गलत हो सकता है और गलत ज्ञान को सही ज्ञान मानना आपके लिए एक बाधा है, एक समस्या है और आपको इसे हल करने की आवश्यकता है। और 3 आवश्यकताएं हैं: धैर्य, ध्यान और आपकी क्षमता, शांत रहने की और ध्यान करने की और अच्छी संगति में रहने की। अपने मन को साफ रखें, परेशान न हो, तनावग्रस्त और चिंतित और क्रोधित न हो, और अच्छी संगति और आत्म अध्ययन और स्वाध्याय, सत्संग, ऐसी अच्छी संगति जिसमें समान सीखने और बढ़ने का उद्देश्य हो। तो ऐसे मित्र, सर्कल या परिवार के साथ संगति अच्छी है उन अन्य गुणों के साथ जो मैंने अभी उल्लेख किए। तो यह सही ज्ञान की पुष्टि करने की प्रक्रिया है और इसे पुष्टि करने से पहले सावधान रहें, क्योंकि अगर सही ज्ञान गलत है तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं और समस्या को सुलझाने में अपना बहुत समय और ऊर्जा बर्बाद कर सकते हैं असली समस्याओं को गलत ज्ञान के साथ। सुनने के लिए धन्यवाद और मैं आपके धैर्य की सराहना करता हूं और हम जल्द ही फिर मिलेंगे।